आइंदा चंद माह के लिए ज़र मुबादला के बंदोबस्त का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया है। IMF का एलामिया जारी। हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। IMF से मुआहदे की असल हकीकत भी सामने आ गई। IMF ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है। टैक्सों पर छूट देने की भी मुखालफत कर दी गई। एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ने की भी फरमाइश कर दी। मजीद मुतालबा किया है कि मकामी और आलमी अदायगियों को पाबंदियों से आज़ाद रखा जाए। IMF से क्या शराइत तय हुई हैं, आवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए टीका आवाम को लगा है। सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा 15 महीनों में आवाम, ज़राअत और सनत के शोबे डिफॉल्ट हो गए। अब सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। हम प्याला हम निवाला, 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा है। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। फर्जंदान इस्लाम अपने अजीज जानवरों को अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मसाकीन में तकसीम किया जा रहा है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज यौम ससुराल के तौर पर मनाया जा रहा है। कल के मेहमान बनेंगे आज मेजबान। मजे मजे के खानों से सजेंगे दस्तरखान। टिक्कों, कड़ाही, बिहारी कबाब, बिरयानी और कौरमे का दौर भी चलेगा। मीठी मीठी बातों के साथ स्वीट डिशेस भी दिलों को बाग बाग करेंगी। ईद उल अजहा पर मौसम भी आग बरसाने लगा। कराची में गर्म और मरतूब मौसम ने आवाम को बेहाल कर दिया। हल्की बूंदाबांदी से हद शदीद हो गया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी सख्त गर्मी। हाफिजाबाद समेत बाज़ मकामात पर बादल भी बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी शदीद गर्मी। बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। नौकंदी, नवाबशाह, बहावलपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री से भी तजावुज करने लगा। शदीद गर्मी, साथ ही बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल किया तो गैस की लोड शेडिंग ने कुर्बानी के गोश्त से डिशेस की तैयारी का प्लान चौपट कर दिया। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। कई इलाकों में गैस इतनी हल्की कि गोश्त को गलने में कई घंटे लग गए। खवातीन की दुहाइयां। ईद के दूसरे रोज जानवर सस्ते हो गए। बचे खुचे जानवर बेचकर व्यापारी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे। राने रोस्ट करने वालों का कारोबार भी खूब चमकने लगा। पकवान सेंटर पर टिक्का बोटी, कढ़ाई बनाने के लिए भी ऑर्डर्स की भरमार हो गई। ईद उल अज़हा पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदे, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों को खास एहतियात की ज़रूरत है। माहिरीन सेहत कहते हैं बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़ायद गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम गोश्त खा सकते हैं। अनाड़ी कसाईयों की चांदी तो हो गई, लेकिन जानवर भागने के वाकयात भी रूनुमा हुए। उकाड़ा में कुर्बानी के लिए लाए गए बैल भाग निकले। अनाड़ी कसाई समेत लोगों की भी दौड़े लग गईं। ज़बा करने के दौरान बैल रस्सा छुड़ाकर भाग निकला। वीडियो वायरल। कई घंटों की मेहनत के बाद बमुश्किल काबू कर लिया। मेलसी में भी कुर्बानी का जानवर बिफर गया। 3 घंटे की भागदौड़ के बाद बैल नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी भी जख्मी हुए। लियाकतपुर में भी भैंसा भाग गया। 4 अफराद जख्मी। यूनान हादसे के बाद भी मुल्क में इंसानी स्मगलिंग में कमी नहीं आ सकी। वजीराबाद, नौशहरा वर्का और हाफिजाबाद के नौजवानों को इराक में अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने तशद्दुद की वीडियो पाकिस्तान में अहल खाना को भेजकर तड़पा दिया। 15 लाख रुपए तावान भी तलब कर लिया। नौजवानों को ईरान के रास्ते इराक पहुंचाकर कैद किया गया। वीडियो में मौजूद मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद अब्दुल्ला का ताल्लुक नौशहरा वर्का, सफदर अली अलीपुर चट्ठा और नासिर हाफिजाबाद का रिहायशी है। कराची में टारगेट किलर एक बार फिर मुतहरिक। बल्दिया टाउन में गली के कोने पर बैठे 3 अफराद पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग। तीनों जान की बाजी हार गए। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। जायवकू से 12 खोल बरामद। SP मुगीस अहमद कहते हैं वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मरने वाले 3 में से 2 अफराद आपस में भाई थे जो कोहाट में एक मुकदमे में मफरूर थे। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं।
चमन में कैदियों ने सब जेल तोड़ डाली। नमाज फज्र के लिए जाते हुए पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक कैदी हलाक, 2 जख्मी हो गए। 17 कैदी फरार हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद आमद। ईद जवानों के साथ मनाई। वजीर आजम और आर्मी चीफ पाराचनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से ईद भी मिले। गुफ्तगू में कहा कि मादरे वतन की सरहदी जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरान और जवानों का काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो, खालिद हुसैन मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमल वली खान को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वतन अजीज के दिफा के लिए पुराज़्म। ईद के दिनों में भी सरहदों की निगहबानी पर मामूर। कहा कि दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सुपर हैं, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। 10 रोज के बाद आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। समुंदर की तह से निकाली गई चीज़ों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक जहाज़ की बाकियात देखने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए थे। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। आबदोज की बाकियात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक हादसा 12,500 फीट समुंदर की गहराई में पेश आया। हादसे में आबदोज के अंदर धमाका हुआ। तबाशुदा आबदोज की बाकियात पर तहकीकात करके मजीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर। पाकिस्तान ने वाक़े की मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तुर्क वज़ीर खारजा ने वाक़या घिनौना इक़दाम करार दे दिया। सऊदी अरब, कुवैत और कतर की जानिब से भी शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि स्वीडन में मुसलसल ऐसे वाक़यात तकलीफ दे हैं। बगदाद में मुजाहिरीन का स्वीडन के सिफारत खाने पर धावा। स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरिया दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद पाक मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुक़द्दस होना चाहिए। बरतानवी फौज के सरबराह ने मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने बर्री फौज में गैर मामूली कमी पर नाराज़गी का इजहार भी किया था। उन्होंने खरीदे जाने वाले जंगी सामान को भी दकियानूसी करार दिया था। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ने जनरल पर तनकीद करते हुए कहा था कि जो काम वो करते हैं ये तो कोई नेवल अफसर भी कर लेगा। करने वाले अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील ने अपने 60 साल करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना गर्विदा बनाए रखा। ड्रामा अनका में अपनी लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म जिना में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमा हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। शकील यूसुफ फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। उनकी वफात पर हर आंख अश्कबार है। हारिस रऊफ के पार्ट टाइम कसाई बनने पर स्टार फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शादाब खान ने लिखा कि हैरी, टाइम मिले तो मेरे घर भी चक्कर लगाना, हमारा कसाई नहीं आया। हारिस रऊफ ने भी शादाब खान को लाजवाब कर दिया। कहा कि 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बहुत काम है।
ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।